What is a seed? बीज क्या है? We are following this thought from the very beginning. हम आरंभ से इस विषय, इस विचार पे हम उसका अनुकरण कर रहे हैं. The title of this message is The Spoken Word is the Original Seed. इस संदेश का शीर्षक है मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Also we read in the scripture, और हमने वचन में भी पढ़ा, the seed is the word of God. बीज खुदा का कलाम है. Now, अब we are going to go a little deeper, but you can understand it. हम थोड़ी गहराई में चलेंगे और लेकिन आप इस बात को समझेंगे. Let's try to understand what is a seed. आइए पहले समझने की कोशिश करें कि बीज है क्या. Let's go in a little detail. आइए विस्तृतता में चले. Let's say this is a seed. मान लीजिए ये एक बीज है. How is a seed formed? बीज बनता कैसे है? Now, since we have studied a little bit, क्योंकि हमने इस पे अध्ययन किया है पहले, we'll talk about the plants because that's where the seeds are. हम आइए वनस्पति जीवन के बारे में बात करें जहां पे बीज होते हैं. But every living being has his own seed. लेकिन हर एक जीवित प्राणी का अपना बीज होता We है. humans also have a seed. हम इंसानी जातियों में भी बीज है. But we'll talk about plants लेकिन हम बात करेंगे वनस्पतियों because की. Brother Branham took Genesis 1:11. क्योंकि भाई ब्रैनम ने उत्पत्ति 1:11 लिया. Every plant will bring forth of its kind. हर एक पौधा अपनी किस्म को लेके आएगा. Now, what is a seed? अब एक बीज क्या है? In a plant, एक पौधे में there is a male एक नर होता है and there is a female. और एक मादा होती है. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. The male has his germ जो नर है उसका अपना जर्म है and the female has her egg. और जो मादिन है उसका अपना अंडा है. And this is the male cell and this is the female cell which is called the egg. और ये नर वाला कोश है जिसको कि बीज कहते हैं नर का, और ये मादा का अंडा है. Exactly right. बिल्कुल ठीक है. Then what happens? फिर क्या होता है? These two unite ये दो एक साथ मिलते हैं and this is called fertilization. और इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. And fertilization brings a zygote. और फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट निकल के आता है. It's a single cell ये एक कोश एक ही कोश का है from where the entire organism builds up. जहां से वो पूरा का पूरा प्राणी जो है वो बनता है. Which means in this case the entire plant will come from this. और इस मामले में आप पाएंगे कि इस जगह से पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा. Now this zygote multiplies अब ये जाइगोट आगे को बढ़ता है and forms an embryo. और जब बहुत सारे इसमें कोश आ जाते तो ये एक भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है. But now listen, लेकिन अब सुनिए, this is the very important part. ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. In plants there is something called double fertilization. पौधों में एक चीज है जिसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन. We are not interested in that. हम इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है. But we want to show this. लेकिन हम इसको दिखाना चाहते हैं. This developing embryo, ये विकसित होने वाला, बढ़ने वाला जो बढ़ रहा है जो एम्ब्रियो, this embryo is actually the plant. ये एम्ब्रियो वास्तविकता में देखें तो ये पौधा है. This is the germ. ये जर्म है. This is the life. ये जीवन है. But what happens? लेकिन होता क्या है? This embryo ये जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण है is covered by a big part. एक बड़े हिस्से से ये ढका हुआ है From where it takes its nourishment. जहां से ये अपना पोषण लेता है. And it is surrounded by a coat. और एक खोल से ये घिरा हुआ है. And now this is called a seed. और इसको, ये पूरा खोल से ढका हुआ जो एम्ब्रियो है, इसको कहते हैं बीज. Are you understanding it till now? क्या अब तक के समझ रहे हैं आप? In other words, there is one major thing I want to highlight. दूसरे शब्दों में एक मुख्य बात है जो मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं. When a seed is formed, जब एक बीज बनता है, a fertilization has taken place before that. एक अंकुरित होना पहले घट चुका है. फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन अंकुरित नहीं होना है. अंकुरित को तो जर्मिनेशन कहते हैं. एक मिलन हो चुका है.
A male and a female cell have united. एक नर और मादा कोश एक साथ मिल चुके हैं, And that brought the seed. और ये लेके आया, इसने पैदा किया बीज को। I'll repeat it. मैं दोहराऊंगा आपके सामने। One major factor which you can see in seed formation, बीज के बनत में एक मुख्य बात जो आप देख सकते हैं, the male cell जो नर वाला कोश है and the female cell, और जो नारी वाला कोश है, they have come together एक साथ मिले हैं and they have become one, और एक हो चुके हैं, which has developed into a small embryo, जो कि एक छोटे एम्ब्रियो भ्रूण में बन गए, and now it is surrounded by a coat, and now this is called a seed. और ये भ्रूण जो है एक खोल के एक खोल इसके इर्द गिर्द होता है, और ये बढ़ करके बनता है एक बीज। Now that seed can lay dormant for years. अब ये बीज जो है ये सुप्त अवस्था में, यानी कि सोई भी दशा में सालों साल गुजार सकता है। This embryo grows and then it stops growing. ये एम्ब्रियो बढ़ता है एक सीमा तक, उसके बाद फिर रुक जाता है And doesn't grow at all. और उसके बाद आगे नहीं बढ़ता। And the seed lays dormant for years. और बीज जो है सालों साल सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। But when right conditions come, लेकिन जब उचित हालतें आती हैं, and Brother Branham names one right condition, और भाई ब्रैनम ने एक उचित हालत का नाम लिया, which is the water. जिसे कहते हैं पानी, And नमी। water basically comes in the form of the rain. और पानी जो है वो आप पाएंगे बारिश के मानिंद आता है। When that rain falls, जब बारिश इस पे गिरती है, which is the water, जो कि पानी है, the seed coat opens, तो जो बीज का जो खोल है, कोट खुल जाता है, and the entire plant starts coming up. और पूरा का पूरा पौधा उसमें से निकलने लगता है। The seed becomes flesh, जो बीज है वो देह का रूप ले लेती है, which is the form of the original plant. जो कि मूल पौधे का ही रूप है। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? This is the way the seed carries a plant. इस प्रकार से बीज आगे को पौधे को लेकर चलता है। Why these phases are important to understand? ये वाले चरण समझने की क्यों जरूरत है? Because when you read the message, क्योंकि जब आप संदेश को पढ़ते हैं, such beautiful and deep points are being shared, बहुत ही खूबसूरत और गहन पॉइंट शेयर किए गए, but you can't understand even a single bit लेकिन आप उसमें से एक हिस्से को भी नहीं समझ सकते if you don't understand this. अगर आप इसको ना समझे। Now follow that with me. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करें। One very important factor एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी चीज which you have just understood, जिसको आपने अभी समझा, a fertilization has taken place. एक मिलन हो चुका, Male and female has united. नर और नारी एक साथ मिल गए। ऐसा नहीं है कि अब ये नर का बीज है, ये नारी का बीज मिलके एक बीज बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है आपके? जब बीज बनता है, पेड़ का जब बीज बनता है, तो पेड़ में एक नर पेड़ होता है और एक मादा पेड़ होती है। नर और मादा पहले मिल चुके, आमेन, तब एक बीज बना। आमेन। When the male and female have fertilized, जब नर और मादा एक साथ मिल चुके, then comes the seed. तब बीज आता है। Why are you saying that, brother? भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? Because I want to now develop it in the spiritual. क्योंकि मैं इसको आत्मिक में विकसित करना चाहूंगा। In our case, हमारे मामले में the male is the Holy Spirit नर जो है वो पवित्र आत्मा है, and the female is the Word. और जो नारी है वो वचन है। Did Brother Branham say that? क्या भाई ब्रैनम ने इस बात को बताया? Yes, जी हाँ, he has said that. उन्होंने इस बात को कहा। He said, as you were born by the union of your physical parents, उन्होंने कहा जैसे आप अपने भौतिक माँ बाप के मिलन से पैदा हुए, your father and your mother, आपके बाप और आपकी माँ, in a similar way, एक समान तरीके से when the Spirit and the Word came together, जब आत्मा और वचन एक साथ मिले, you were born. आप पैदा हुए। So Holy Spirit is the male, तो पवित्र आत्मा नर है, he carries the life, उसके अंदर जीवन है, and the Word is the female. और जो मादा है वो वचन है। And now the Holy Spirit and the Word had to come together. और अब पवित्र आत्मा और वचन को एक साथ मिलना था। Now listen now. अब सुनिए ध्यान से, Every spoken word is a seed. हर एक मुंह से बोला गया वचन
बीज है। I repeat it. मैं दोहराता हूं, Every spoken word is a seed. हर एक मुंह से बोला गया वचन बीज है। Before it could be written, it was first spoken. इससे पहले कि वो लिखा जाए जरूरी था पहले वो बोला जाए। It was uttered by the prophets. नबियों के द्वारा वो बोला गया। But listen now. ध्यान से सुनिए, This is a deep thing, but you'll understand it. ये गहरी बात है लेकिन आप समझेंगे। Before that seed became the spoken word, इससे पहले कि वो बीज मुंह से बोला गया वचन बने, the fertilization of word and the spirit had already taken place. जो मिलना था पवित्र आत्मा और वचन का वो पहले से घट चुका। Listen now. अब सुनिए, When that word was presented to us as a seed, जब वो वचन हमें बीज के रूप में प्रस्तुत किया गया, it was a fertilized word. ये एक फर्टिलाइज्ड वचन था। The spirit and the word had already come together. पवित्र आत्मा और वचन एक साथ पहले मिल चुके थे। Then came the word. फिर आया वचन जो बीज है। Amen. Now, when did this fertilization take place? अब ये मिलना कहां हुआ? Before the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले The Holy Spirit पवित्र आत्मा and God's word और खुदा का वचन had become one. एक हो चुके थे। That word was anointed, वो वचन अभिषिक्त था and then it was spoken as a word, और फिर वो बोला गया एक वचन के रूप में, and then it was written in a Bible. और फिर एक बाइबल में लिखा गया। Now, what we are reading in the Bible अब जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं is not just word, ये केवल वचन नहीं है, it's a fertilized word. ये एक ऐसा वचन है जिसमें पवित्र आत्मा और वचन मिल चुके। It's not just a word, केवल वचन ही नहीं है, but it's a word that was quickened by the Holy Ghost, लेकिन एक ऐसा वचन है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जगाया गया, laying dormant in the pages of the Bible, बाइबल के पन्नों में सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, like a natural seed does. जैसे एक प्राकृतिक बीज करता है। Let it lay for thousands of years, doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता अगर हजारों साल तक वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहे। Isaiah spoke a word, यशायाह ने एक वचन बोला, a fertilized word. मैं कहूंगा एक ऐसा वचन जो कि फर्टिलाइज था। The Spirit and the Word had come together वचन और आत्मा एक साथ मिल चुके थे and presented the word to Isaiah. और वचन को प्रस्तुत किया यशायाह को। इससे पहले कि नबी मुंह से वचन बोले, खुदा का नर और खुदा की नारी, आत्मा और वचन पहले ही मिल चुका। आमीन आमीन। वो मिलन पहले ही हो चुका। नबी तो बाद में बोलेगा, नबी तो बाद में प्रचार करेगा, लेकिन उसका मिलन पहले ही हो चुका। आमीन आमीन। Try to understand it. समझने की When कोशिश the करें। prophet is preaching it जब नबी इसको प्रचार कर रहे हैं and presenting to you that seed, और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उस बीज को, it's a seed which has a developing embryo. ये एक ऐसा बीज में जिसके अंदर एक भ्रूण है जो कि विकसित हो रहा है, It has a life जिसके अंदर जीवन है, waiting for an opportune time. एक खास मौके का इंतजार कर रहा है। 712 years later, 712 साल के बाद there was a woman called Mary, एक स्त्री थी जिसका नाम मरियम था, and when the time arrived और जब समय आया and a right season arrived, और एक उचित मौसम आया, that seed came to life. वो बीज जीवन में बहा गया। Why did it come to life? वो जीवित क्यों उठा? मुझे समझाइए। यस, एक ऐसा बीज जो बगैर नर और नारी के मिश्रण के बने, क्या वो जिंदगी ला सकता है? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। That's what the prophet say. नबी ने क्या कहा? एक मुर्गी अपने अंडों को से सकती है, लेकिन उसके अंडे सारे सड़ जाएंगे अगर वो नर मुर्गे से ना मिली हो। हाँ जी, क्या आपने मैसेज में पढ़ा ये? पढ़ा है ब्रदर। आपने खूब पढ़ा है। इसका मतलब बगैर नर और नारी के मिलन के अंडों से बच्चे नहीं आएंगे, वो पड़े रहेंगे। Why is this word so powerful? ये वचन इतना शक्तिशाली क्यों है? Every verse, every line, every quote is a fertilized word. हर एक आयत, हर एक कोट, हर एक लाइन जो है वो एक फर्टिलाइज्ड वचन है। And that fertilization didn't take place today. और ये फर्टिलाइजेशन आज नहीं हुआ। That original thoughts of God, मूल विचार खुदा के, God's revelation, खुदा का प्रकाशन, God's mystery, खुदा का भेद, God's quickening power, खुदा की जिला उठाने वाली समझ and His word और उसका वचन came together एक साथ मिल गए to become the Logos, ताकि लोगोस बने, which was the original seed. जो कि मूल बीज था। अभी वो बोला नहीं गया, हाँ जी, लेकिन उसने एक आकार लिया,
आमेन। उसे एक पिलर ऑफ फायर के रूप में देखा गया। आमेन। उसमें एक मनुष्य का आकार है। आमेन। कौन है ये मूल बीज है। आमेन। अभी इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन नर और नारी यानी आत्मा और वचन मिल चुका, आमेन, ताकि ये निकल के आए। आमेन। और ये निकल के आया, ये निकल के आया। अब ये फर्टिलाइज्ड वर्ड यानी वो वचन जो आत्मा से मिल चुका, वो वचन जो आत्मा से मिल चुका, अब जब एक रूप लेके आया, इसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमेन। इसने बोला और एक बिग बैंग हुआ, और सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी और तमाम चीजें, ब्रह्मांड सामने आ गया। Now listen carefully. Why did it bring it forth? Why did it happen? ऐसा क्यों हुआ? Because he was speaking a fertilized word. क्योंकि वो एक ऐसे वचन को बोल रहे थे जो कि आत्मा से मिल चुका था। अब ध्यान से सुनिए, मनुष्य अपने विज्ञान से क्या कर रहा है। ये बीज जिसमें नर और नारी ऑलरेडी मिलकर एक बीज बना दिए, अब इसको लेते हैं और किसी और बीज से मिला देते हैं, तो इसका जीवन खत्म हो जाता है। और यहां नबी समझा रहे हैं, अगर आप बीज को जैसा है वैसा ही छोड़ दें और जैसा आपके सामने प्रस्तुत किया गया उसको वैसा ही ले लें, आमेन, तो क्या वो जीवन नहीं पैदा करेगा? आमेन, आमेन, जिस जीवन से बीज बना। आमेन। अब सवाल इस बात का है, कौन सा था वो जीवन? कौन था वो आत्मा? और कौन था वो वचन जिससे ये बीज बना? आमेन। उसका नाम है खुदा। आमेन, आमेन। तो ये बीज पैदा क्या करेगा? एक खुदा। आमेन। ओ ब्रदर, दिस इज वेरी पावरफुल। ये बहुत शक्तिशाली मेरे भाई। टुडे यू विल अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। आज आप कुछ नई बात समझेंगे। दैट एवरी वर्ड ऑफ गॉड, कि हर एक खुदा का कलाम, सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। बीज खुदा का कलाम है। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, फर्टिलाइज्ड। खुदा का कलाम जो कि आत्मा, वचन जो कि आत्मा से मिल चुका। वर्ड एंड स्पिरिट हैव कम टुगेदर। वचन और आत्मा एक साथ मिल चुके। दिस इज द यूनियन ऑफ वर्ड एंड स्पिरिट। ये मिलन है वचन और आत्मा का, प्रोड्यूस्ड एज अ सीड। एक बीज के रूप में पैदा है। So we are not just reading word. तो हम केवल वचन नहीं पढ़ रहे। अब प्रॉब्लम है, दुनिया केवल वचन ही देख पाती है और दुनिया केवल वचन ही समझ पाती है, लेकिन वचन 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 से बात नहीं बनेगी। यहां वचन और आत्मा एक हुए। When the word and the spirit became one, जब वचन और आत्मा एक हुए, that fertilization produced a seed. इस मिलन ने एक बीज को पैदा किया। Before it could be spoken, इससे पहले कि यह बोला जाए, it was fertilized somewhere. कहीं पर ये फर्टिलाइज किया गया। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Now, according to what happens in the plants, अब जो कुछ वनस्पति जीवन में होता है, where does this fertilization take place? ये मिलन यानी फर्टिलाइजेशन कहां होता है? Where the male and female meet, जहां पे नर और मादा मिलते हैं, may it be human चाहे इंसान हो, and may it be plants, चाहे पौधा हो। the fertilization takes place always in the female. तो जो ये फर्टिलाइजेशन है, जो ये मिलन है, ये हमेशा मादा नारी में होता है। It doesn't take place in the male. ये नर में नहीं होता। Male gives that seed, नर उस बीज को तो देता है, but it goes in that female लेकिन वो उस नारी में जाता है, and then it is fertilized. और फिर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है। Was God male and female? क्या खुदा नर नारी दोनों था? Was he word and the spirit? वो वचन और आत्मा थे। So what happened? तो क्या हुआ? The spirit transferred his thoughts to the word. आत्मा ने अपने विचारों को स्थानांतरित किया वचन में, And then the word became fertilized. और वचन फर्टिलाइज्ड हो गया। And when the word became fertilized, और जब वचन फर्टिलाइज्ड हो गया, then the fertilized word has a thought. तब उस फर्टिलाइज्ड वचन में एक विचार है। Try to understand. समझने की कोशिश करिए। Fertilized word has a thought, फर्टिलाइज्ड वचन में एक विचार है, which is the dynamics of that word. जो कि उस वचन का चालक शक्ति है। That thought is not your thought. अब ये विचार आपका विचार नहीं है, It's his thought ये उनका विचार है behind that word. उस वचन के पीछे। आपने जब मरकुस 11:22 बोला, उसके पीछे विचार क्या था? क्या था आपके विचारों में?
तब जंगल में 10-15 मिनट आपने उन विचारों को व्यक्त किया एक भाई के ऊपर, और उसका रिजल्ट क्या निकला? आप खड़े हुए, आपने बोला और गिलहरियां पैदा हो गई। आमीन। Is that the facts? क्या ये बात सत्य है? What does it mean? इसका अर्थ क्या है? That fertilized word वो फर्टिलाइज्ड वचन has a thought behind it. उसके पीछे एक विचार है। If you and I receive those thoughts, अगर आप और मैं उन विचारों को प्राप्त कर लें, then you and I are receiving a fertilized word. तब आप और मैं एक फर्टिलाइज्ड वचन को प्राप्त करते हैं। Otherwise, नहीं तो it's just a dead seed. केवल एक मृतक बीज है। And the world is giving its own interpretations, और संसार अपने तर्जुमे दे रहा है, but it doesn't produce anything. लेकिन वो कुछ पैदा नहीं कर पाता। But that original thought लेकिन वो मूल विचार behind that word उस वचन के पीछे will produce that kind of life. वो उस किस्म के जीवन को पैदा करेगा। Now, in our case, अब हमारे मामले में we are talking about a bride, हम बातचीत कर रहे हैं एक दुल्हन की, a church in the last days. एक कलीसिया अंतिम दिनों में। God had this thought also. खुदावन के पास ये भी विचार था, There will be some कुछ होंगे in the last days अंतिम दिनों who में will never taste of death, जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, but who will be changed alive. लेकिन जो जीवित बदल जाएंगे। He could imagine, and not just imagine, he could literally see those thoughts. और वास्तविकता में वो उन विचारों को अपने आंखों के सामने देख सकते थे। It was just as real before him, like you and I are sitting before each other. और ये बात इतनी हकीकी थी जैसे कि मैं और आप आमने सामने बैठे हैं। It was his vision. ये उनका दर्शन था। This child of mine, ये मेरा बेटा, this daughter of ये mine, मेरी बेटी, growing up. ऊपर उठते हुए One day, एक दिन death has been made, should I say, incapacitated in their lives. मृत्यु उनके जीवन में बिल्कुल निष्क्रिय कर दी गई। Death has no power in their life. मृत्यु का कोई भी प्रभाव उनके जीवन में नहीं By है। my word, I have done it. अपने वचन के द्वारा मैंने किया है। Now these are his thoughts, अब ये उनके विचार हैं। not for first church age, पहली कलीसिया काल के लिए नहीं, because they slept, क्योंकि वो तो सो गए। not for 7 church ages, 7 कलीसियाओं के लिए नहीं, because they all slept, क्योंकि वे सब तो सो गए। but for this day, लेकिन आज के दिन के लिए these were his thoughts. ये थे उनके विचार। There will be some कुछ होंगे who will never taste of death, जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं like चखेंगे, Enoch, ठीक जैसे हनोक, and they will be changed alive. और वो जीवित बदल जाएंगे। Those thoughts वो विचार which were in his spirit, जो उनकी आत्मा में थे, joined with a word. एक वचन के साथ मिल गए। उस थॉट के अनुसार एक वचन बना, Amen. जिसके साथ वो थॉट जुड़ा। Amen. इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। Yes. When that spirit and that word came, जब वो आत्मा और वचन एक साथ मिला, कुछ आयतें बन गई, वो हाँ जी, कुछ नबी के कोट्स बन गए। And when that fertilized word became that word, और जब वो फर्टिलाइज वचन वो वचन बन गया, with that word he will bring a crop. उस वचन के साथ एक फसल को लाएंगे। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, This is really wonderful. ये बहुत अद्भुत है। God bless you my brother, wonderful। Turn with me to 1 Peter, मेरे साथ निकाले पहला पत्रस verse 23. 23वीं आयत। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Which seed were you born from? आप कौन से बीज से पैदा हुए? You are born from that incorruptible seed, आप उस अविनाशी बीज से पैदा हुए, which is the word of God. जो कि खुदा का कलाम है। If you are born from the word, अगर आप वचन से पैदा हुए, what kind of word is this? अब ये किस किस्म का वचन है? There is no birth without fertilization, brother. मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी पैदाइश बगैर मिलन के नहीं हो सकती। You can't be born without a fertilized. आप बिना मिलन के पैदा हो ही नहीं सकते। So if you are born from this word, तो अगर आप इस वचन से पैदा हुए हैं, there has been a fertilization in this word. तो जरूरी है कि एक फर्टिलाइजेशन इस वचन में हुआ। And when God fertilized that word, और जब खुदा ने उस वचन को फर्टिलाइज किया, he could vision his child that will come from that word. और वो दर्शन में देख सकते थे उस बेटे उस बेटी को जो कि उस फर्टिलाइज वचन से पैदा होगा। He knew the child that will come. वो जानते थे उस बच्चे को
जो आने वाला है, he can see that walk and that talk of that child. उस बच्चे की चाल और ढाल को देख सकते थे। He was not seeing a homo sapien. वो एक होमो सेपियन नहीं देख रहे थे। That was not his vision. ये उनका दर्शन नहीं था। He was not seeing an old man. एक बूढ़ा आदमी नहीं देख रहे थे। He was seeing a young man. एक जवान आदमी देख रहे थे। He was seeing a man with his power. एक आदमी को देख रहे थे अपनी सामर्थ के साथ। He was seeing a bride. एक दुल्हन देख रहे थे। He was seeing a people कुछ लोग देख रहे थे who never tasted death जिन्होंने कभी मृत्यु का स्वाद and नहीं who चखा have changed the और life. जो जीवित बदल गए। You see, आप देखिए, मुझे बताइए, जब एक दिन आप और आपकी पत्नी मिले और उनके मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ, चलिए बैठिए एक मिनट, जिस दिन मिलन हुआ और जिस दिन फर्टिलाइजेशन यानी मिलन हुआ बीजों का पत्नी की कोख में, क्या आपने अपने बच्चे को देख लिया? आपकी बीवी गई, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो कार्ड लेके आई, भैया मैं प्रेग्नेंट हूं, प्रेज द लॉर्ड, मुझे मालूम मेरा बच्चा कैसा होगा। आपको मालूम है? आपको तो ये भी नहीं मालूम लड़का होगा या लड़की होगा। अब यहां एक बहुत बड़ा फर्क है आप में और खुदा में। जब वो वचन और आत्मा मिले, खुदा को मालूम था इससे कौन सा बच्चा पैदा होगा। यही नहीं, उसने उन्हें देख लिया, चाहे वो 6000 साल के बाद आए, चाहे वो कितने हजार साल के बाद आए, खुदा ने उसकी शक्ल, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसका पैर, खुदा ने सब देख लिया। और खुदा ने उसे सफेद बाल वाले बुढ़े के रूप में नहीं देखा, खुदा ने उसे एक जवान के रूप में देखा, खुदा ने अपने बच्चे के रूप में देखा, आमीन, जो बोले और हो जाए। आमीन। This is what he saw when that word got fertilized with the Spirit. ये था जो खुदा ने दर्शन के रूप में देखा जब वो वचन, वो खास वचन पवित्र आत्मा के साथ मिला। And it didn't happen today. और ये चीज आज नहीं हुई, It happened before the foundation of the ये world. जगत की नींव रखने से पहले हुआ। That's why he predestinated. इसलिए उन्होंने पहले से ठहराया। That is why his foreordination worked. इसलिए उसका पूर्व ठहराया जाना काम किया। Because when that fertilization took place in the beginning, क्योंकि जब ये फर्टिलाइजेशन आरंभ में हुआ, his word and that Holy Spirit came together. उसका वचन और पवित्र आत्मा एक साथ मिले, His attributes, his thoughts. उसके गुण, उसके विचार, He knew what this attribute would become in that day. वो जानते थे कि ये जो गुण है ये अंतिम दिनों में, उस दिन में, खास दिन में क्या बनेगा। And when I'll bring this word through a man, और जब मैं इस वचन को एक आदमी के मार्फत लाऊंगा, अब खुदावन क्या करेंगे? उस फर्टिलाइज्ड वर्ड को एक खास आदमी में डालेंगे, आमीन, जिसे एक नबी कहते हैं, आमीन, आमीन, और इस्तेमाल करेंगे उसके मुंह को कि वो उस फर्टिलाइज्ड वचन को बोले। और जब वो फर्टिलाइज्ड वचन बोला जाएगा, जिसकी पैदाइश उसमें छिपी है और वो वचन उसे टकराएगा, वो अंकुरित हो जाएगा। आमीन। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? अब आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? यू आर बॉर्न फ्रॉम द वर्ड, आप वचन से पैदा हैं, एंड नॉट जस्ट वर्ड, और केवल वचन ही नहीं, फर्टिलाइज्ड वर्ड, ऐसा वचन जो कि पवित्र आत्मा से मिल चुका है। Then Peter is specifying which word. अब पतरस भाई इसको स्पेसिफाई करके, खास करके बता रहे, विशेषता बता रहे, कौन सा वचन? In verse 25, 25वीं आयत में, but the word of the Lord endureth forever, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, and this is the word और यह है वचन which by the gospel is preached unto you. जो कि सुसमाचार के मार्फत तुम्हें सुनाया गया था। यानी हमने सुनाया। आमीन, यह है वो वचन, The word by which you are born. जिस वचन के द्वारा तुम पैदा हुए हो, We preached it. हमने इसका प्रचार किया। There has to be a preacher. जरूरी है कि प्रचारक हो। There was a preacher today. आज एक प्रचारक था। How beautiful are the feet of him कितने सुहाने उसके पांव हैं, who comes from the mountains. जो पहाड़ों से उतर के आता है। Who is this? ये कौन है? Brother William Branham. भाई विलियम मैरियन ब्रैनम। What kind of word is he bringing? अब ये किस किस्म का वचन ला रहे हैं? 7 thunders. 7 गर्जन के शब्द He's bringing it from the mountain. पहाड़ों से लेके आ रहे हैं। The mystery of that 7th seal, उस 7वीं मोहर का भेद which was not written, जो कि लिखा नहीं गया, which was hidden, जो छुपा था, but it's a fertilized word. लेकिन ये फर्टिलाइज्ड वचन
है। It's a word which word and spirit has come together. ये एक ऐसा वचन है जिसमें आत्मा वचन एक साथ मिल चुके। What will that word do? ये वचन क्या करेगा? It'll bring a bride in the last days. एक अंतिम समय में एक दुल्हन को लाएगा। Will it bring a bride? क्या दुल्हन को लाएगा? But Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, we don't even have faith for divine healing. हमारे पास दिव्य चंगाई तक का विश्वास नहीं है, But something has to step forth. लेकिन जरूरी कोई चीज आगे को निकल के आए, And these 7 thunders will grant it. और ये 7 गर्जन के शब्द इसे देंगे, मुहैया करेंगे। In other words, it'll gather a bride. दूसरे शब्दों में ये एक दुल्हन को इकट्ठा करेगा, They'll gather a group in the last days. अंतिम दिनों में एक झुंड को इकट्ठा करेगा। People born from the thunders ऐसे लोग जो कि गर्जनों से पैदा हुए हैं, to never taste death. कभी मृत्यु को नहीं चखेंगे। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। When that kind of crop comes, जब ऐसी किस्म की फसल आए, God will receive it in the rapture. खुदावंद इसको ग्रहण कर लेंगे रैप्चर में। So that's the kind of seed he had to sow. तो एक किस्म का बीज था जो उन्हें बोना था, He had to sow some mysteries. कुछ भेद बोने थे। Amen। But they were not just mysteries. लेकिन ये केवल मात्र भेद नहीं थे, They were fertilized words. ये ऐसे वचन थे जो कि आत्मा, पवित्र आत्मा से मिल चुके थे। When the spirit and the word had already come together. जब वचन और आत्मा पहले से एक साथ मिल चुके। This fertilization took place before the foundation of the world. ये मिलन जो है ये बिना इल्म से पेशतर हो चुका था, Before the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले। And that seed was presented to a prophet. और ये बीज जो है, ये बीज जो कि पवित्र आत्मा से मिल चुका था, ये बीज नबी को दिया गया। Hebrews 1:1-3. इब्रानियों 1:1-3। God who in sundry times and in diverse manners spake through the prophets. खुदावंद ने पूर्व काल के समय नबियों के मार्फत विभिन्न विभिन्न तरीकों से बातचीत करी। Hath in these last days spoken to us by his son. और इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के मार्फत हमसे बात करी है। 2 Peter 1. दूसरा पत्रस 1। No scripture is of any private interpretation. कोई भी वचन जो है वो एक निजी तर्जुमे के लिए नहीं है, But holy men of old, लेकिन पहले से ठहराए हुए पवित्र जन, moved by the Spirit, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए spoke this word. इस वचन को बोला। Who are these people? ये लोग कौन है? They were the prophets. ये नबी थे। So what happened? तो क्या हुआ? When the word got fertilized, जब वचन फर्टिलाइज हुआ, the life and the word came together. जीवन वचन एक साथ मिल गया, And that fertilized word was laying somewhere. और ये फर्टिलाइज्ड वचन जो है कहीं पर पड़ा हुआ था। Now what happened? अब क्या हुआ? A rain came seeking that seed. एक बारिश उस बीज को खोजते हुए आई। And in a specific season, और एक खास मौसम में a prophet spoke it. एक नबी ने इसे बोला। Then in a specific season, तब एक खास मौसम में that seed became flesh. वो बीज देदारी हो गया। I think you're understanding this much. मैं सोचता हूं आप इतना समझ पा रहे होंगे। Are you able to understand this? क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? The male and the female had to come together. जरूरी है नर और मादा एक साथ मिले। तो जब आप बीज की बात करें तो बीज में ऑलरेडी नर और मादा एक हो चुके। एक होने के बाद बीज बनता है, एक होने से पहले बीज नहीं बनता। हम उस बीज की बात कर रहे हैं जो बना। Try to understand it. समझने की कोशिश करें। So when the seed is there, जब बीज वहां मौजूद है, it's already fertilized. ये पहले से फर्टिलाइज्ड है। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं? This is something very great ये कुछ बहुत महान चीज है, because you are born from that kind of seed. क्योंकि आप उस किस्म के बीज से पैदा हुए हैं। And if you're not from that seed, you are illegitimate, as the prophet said. और अगर आप उस किस्म के बीज से पैदा नहीं हुए तो मैं कहूंगा आप नाजायज है, जैसा नबी ने बताया। If you want a church, अगर आपको एक ऐसी कलीसिया चाहिए, कलीसिया चाहिए, यस, सही किस्म की कलीसिया, start with the word of God. तो आप खुदावन के वचन से चालू करें। You want a life of God? आप खुदा का जीवन चाहते हैं, Start with the word of God. खुदा के वचन से चालू करें। Accept the word of God in its fullness. खुदा के वचन को उसकी परिपूर्णता